अगर जो आप सब ने द मैट्रिक्स मूवी देखी है तो आपके लिए वर्ड कोई अननोन वर्ड नहीं है और आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होता है और क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी दुनिया भी एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो। क्यों बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत से रिसर्चर्स और बहुत से प्रोग्रामिंग डेवलपर्स ये मानते हैं कि मे बी हमारी दुनिया भी एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है जो कि किसी बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई हो, जिसे हम गॉड के नाम से आज जानते हैं। मे बी वो वही गॉड है जिसने हमें एक सिमुलेशन में डाला हो और इसी के कारण हमारे पास आज बहुत सी लिमिट्स हैं, जैसे कि ह्यूमंस की एक एज लिमिट है और इस तरह से कई सारी लिमिट्स हमारी दुनिया में हमें देखने मिल जाती हैं। और यही सब चीज़ें ये बयां करती हैं कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। एंड इसी के ऊपर एक थियरी साइंटिस्ट ने लाई है जिसका नाम है कि सिमुलेशन थियरी। तो जानेंगे आज के वीडियो में इसी थियरी के बारे में कि क्या ये थियरी कहती है और क्या है सिमुलेशन बेस्ड थियरी। हमारा दिमाग इतना कैपेबल है कि वो हमें जो भी चीज़ें दिखाएगा हमें वो चीज़ें बहुत रियल लगती है। इसका सीधा साधा एग्जांपल हम सपनों में से देख सकते हैं। जब हम नींद में होते हैं और सपने देख रहे होते हैं तब हमें वो सब चीज़ें बिल्कुल रियल लगती है, लेकिन वो सब रियल तभी तक लगती है जब तक हम नींद से उठ नहीं जाते और तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। अब इसी के बेस ऊपर इसी के ऊपर से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने ये अनुमान लगाया कि क्यों ना ऐसा हो सकता है कि हमारा ब्रेन किसी एक हायर कंप्यूटर से, एक बहुत एडवांस कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, जिसके ज़रिए हमारे ब्रेन में कोडिंग की जा रही हो, हमारे ब्रेन में सिग्नल्स दिए जा रहे हों। और इसी बातों पे इंस्पायर होकर और इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किए। कई लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए गए जिनमें उनके ब्रेन को सिग्नल्स दिए गए विया आउटर सोर्स। उन्हें पूरा पैरालाइज कर दिया गया था और सिर्फ उनके ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस के सिग्नल्स देकर उन्हें ऑब्ज़र्व किया गया कि वो क्या मूवमेंट कर रहे हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल स्टेफ हॉकिंस ने अपनी बुक द स्टेफ हॉकिंस ग्रैंड डिज़ाइन में लिखा है, जिसमें कि साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने एक आदमी के ब्रेन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दिए और उस आदमी से पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था। तब उसका जवाब था कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो जो भी मूवमेंट कर रहा है वो उसका खुद का डिसीज़न है और उसने अपने खुद के डिसीज़न से ही मूवमेंट किया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही साइंटिस्ट उसके ब्रेन के किसी दूसरे हिस्से में सिग्नल देते थे तब वो कोई मूवमेंट करता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो है अपने खुद के डिसीज़न से वो मूवमेंट कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और यही चीज़ों से प्रूफ होता है कहीं ना कहीं कि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन हो सकती है और हमारा ब्रेन जो है किसी सुपर कंप्यूटर से कनेक्टेड हो और हम एक कोडिंग किए गए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिनमें बहुत सी कोडिंग्स चल रही हैं और हमारी जितनी भी दुनिया है सिर्फ एक सिमुलेशन बेस्ड है जो कि कोई एक एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा कंट्रोल की जा रही है। और एक और इसका एग्जांपल निकल कर आता है कि जैसे कि आज के मॉडर्न डेज़ के गेम हम जो खेलते हैं, जैसे कि GTA वाइस सिटी गेम हो गई और मोस्ट पॉपुलर PUBG, ये सब एक सिमुलेशन है जिसमें आर्टिफिशियल ट्रीज़ है, आर्टिफिशियल घर है, आर्टिफिशियल गाड़ियाँ हैं, आर्टिफिशियल रोड है और आर्टिफिशियल सड़कें हैं। और तो और एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर भी है जिसको हम प्ले करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम सब भी एक सिमुलेशन का हिस्सा हो, हमारा ये पूरा यूनिवर्स एक सिमुलेशन का हिस्सा हो। और अगर जो ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक नहीं और भी कई सारे सिमुलेशंस होंगे और वहाँ पे और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ रन कर रही होगी और यहाँ पर जो है पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये थी कुछ बातें अबाउट सिमुलेशन थियरी जो कहती है कि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है। इसके कई प्रूफ्स भी है, जैसे कि एक और कि डेजावू हम सब ने एक्सपीरियंस किया होता है। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि डेजावू ग्लिच है, मैट्रिक्स में आया हुआ एक ग्लिच है जिसके कारण दो सिमुलेशंस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये कंप्यूटर के कोडिंग्स का कोई ग्लिच है। तो ये थी कुछ सिमुलेशन थियरी और यही सब कुछ बातें जो कि सिमुलेशन थियरी को प्रूव करते हैं। तो आपके क्या राय विचार है? क्या हम एक्चुअली में किसी सिमुलेशन में जी रहे हैं
और हमें मे बी पता भी नहीं है। और अगर जो ऐसा हुआ कि हम किसी सिमुलेशन में जी रहे हैं, देन आवर होल लाइफ वॉज अ लाई। हमने पूरी ज़िंदगी एक झूठी ज़िंदगी जी है। सो ऑलराइट गाइस, मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी और बेहतरीन ऐसी थियरी के साथ।